पर हमें पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है और ये 4,850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को जो भारत को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत ने दिल खोलकर मालदीव्स की मदद की है और लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए मालदीव की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम किया है। लेकिन मैं देखता हूं कि भारत की एक कामयाबी तो है कि बैठकर ये फैसला करें मुल्क चलेगा कैसे, मुल्क नहीं चल रहा, इस बात का इतराफ कर लें। जितनी जल्दी इतराफ करेंगे बेहतर है। मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। पानी का जो मुद्दा है उसके ऊपर रिजॉल्व करें उस चीज़ को। उसके बाद आपकी जो बॉर्डर ट्रेड है वो खुलनी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव लेगा कौन, ये सेरा किसके सर जाएगा कौन? ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। देखिए मैं अच्छा कमाल है, हमें कुछ भी खालिस नहीं मिला। इस्लामी है, जमहूरिया है, पाकिस्तान यानी पाक लोगों की कुछ भी खालिस नहीं मिला। इंडिया जो हमने इसको भी नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो अपनी लॉबी तक निकलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। मुल्क के हालात देखो, लोगों की तालीम, तरबियत, कोई फलाना कख नहीं लेने पड़ेंगे। जिस कंट्री ने बाइकआउट किया है इंडिया का, उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी तो मालदीव ने किया, अभी आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा। बांग्लादेश भी होश के नाखून लेगा, इंडिया के साथ दोबारा अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाएगा। शुरुआत की इसके अलावा भारत की ओर से मालदीव को कुल 72 वाहन और दूसरे अन्य उपकरण भी सौंपे गए हैं। मालदीव्स के साथ स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई जाते ही 8,450 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट। जय हिंद दोस्तों, शाविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी मालदीव दौरे पे हैं, जहां मोदी जी ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दिया, जिसे देख मालदीव का प्रेसिडेंट मुइज़ू खुश हो गया और उसने मोदी जी को धन्यवाद दिया। बोला कि भारत हमेशा हमारी मदद करता है और जो ये क्रेडिट लाइन है ये भारत ने दिया है, ये हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार में लाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था में काम आएगा। तो जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है कि भारत के साथ हमारे भी अच्छे रिश्ते होते तो हमें भी क्रेडिट लाइन मिलती और हम भी तरक्की करते, मगर भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे। भारत तरक्की कर रहा है और दूसरे देशों को भी पैसे दे रहा है और हमें पैसे नहीं मिल रहे। अगर भारत के हम भी दोस्त होते तो हम भी साथ तरक्की करते भारत के, मगर हम जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेंगे तो भारत बात नहीं करेगा। हमें भारत से ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मगर भारत हमें मुंह नहीं लगा रहा। पाकिस्तान रो रहा है कि भारत खुद तरक्की कर रहा है और दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है क्रेडिट लाइन देके। और अब भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4,850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो देखिए आप, मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखें कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें। दोस्ती एक ऐसा वही ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। अब देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखिए, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखिए उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पर अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए, वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नज़र आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको इस बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल होना पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपके अपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चाह रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी लिस्ट के अंदर। तो देखिए मेरे ख्याल में
जो ये स्टांस दोस्ती का स्टांस है, और दूसरे नंबर पे मालदीव ने जितना ह्यूमिलेट किया था भारत देखिए, को, मैं इस जितना पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दोस्ती का पॉइंट और दूसरा इंसानियत का पॉइंट। ये तो जो दो मुद्दे हैं उसके बेस पे आप दुनिया को फतह कर सकते हो मेरी नज़र में। मालदीव टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया, लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहाँ से चढ़ा है इस बार? देखिए, मैं यही बात करने लगा था, जब आप दुश्मनियां वहाँ पे करो जहाँ पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो, उल्टा आप अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी, इंडिया तो जो इंडिया को बाइकआउट करता है नुकसान उसका होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, अवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्री शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम लें वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे रुजू करते हैं एज ए इन्वेस्टर ताकि उनको प्रॉफिट हो उनकी। आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या ताल्लुकात थे इंडिया के, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना इन्वेस्ट किया था, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया इंडिया का, ठीक है, इंडिया ने उल्टा बाइकआउट किया। आज बांग्लादेश फिर क्या, वो टके की जो वैल्यू 3 रुपये हुई थी वो फिर टका नीचे गिरने लग पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नेबर कंट्रीज़ में देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाया दुबई इंडिया से ट्रेड कर रहा है। देखिए मिशन संदूर हुआ, जंग हुई, ट्रेड हो रही है वाया दुबई, आपके प्याज वहाँ से आ रहे हैं, आपके टमाटर वहाँ से आ रहे हैं, आपकी कई वेजिटेबल्स हैं, कई चीज़ें जो वाया दुबई आती हैं, ठीक है, उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है? इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं होता ना। इंडिया को क्या फ़ायदा, इंडिया को नुकसान होगा भी क्या? इंडिया तो दे रहा है चीज़ आपको, वो तो अपने पैसे ले रहा है। नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? जो बॉर्डर टू बॉर्डर अगर 100% कस्टम लग के आनी है चीज़, वो वाया दुबई 400% लग के आती है, जिसकी वजह पाकिस्तान में महंगाई होती है। पाकिस्तान में महंगाई होती है तो एक कह लें कि जब आपका महंगाई ऊपर जाती है तो आपकी जो इकोनॉमी वो नीचे आती है, आपकी पब्लिक हैंड टू माउथ जो है वो भी खाना पीना छोड़ देती है, कहते हैं ठीक है यार हम ना खाएं वो बेहतर है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर हमारे पॉलिटिशियंस को भी गौर करना चाहिए कि जो चीज़ों का फ़ायदा हमें इंडिया से हो रहा है वो हम थ्रू वाघा अटारी करें ताकि हमारी पब्लिक को उस चीज़ का बेनिफिट मिले ना। तो वही चीज़ जो अगर वाया अटारी और वाघा है वो हमें एज़ कम्पेयर वाया दुबई सस्ती पड़ेगी। आवाम जो हैंड टू माउथ भी है वो जो महीने में 2 दफ़ा खाती है वो महीने में 4 दफ़ा भी खाएगी। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़र्क आएगा। तो मेरे ख्याल में अभी इकोनॉमीज़ की जंग है, डिफेंस जितना मर्जी मजबूत हो, मिसाइल जितने मर्जी बड़े हो, मतलब है कि इसलिए मालदीव्स ने होश के नाखून लिए कि भाई से पहले कि हमें और नुकसान हो, लेने पड़ेंगे ना, लेने पड़ेंगे। जिस कंट्री ने बाइकआउट किया है इंडिया का उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी तो मालदीव ने किया, अभी आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा। बांग्लादेश भी होश के नाखून लेगा, इंडिया के साथ दोबारा अपने दोस्ताना ताल्लुक बनाएगा।